हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार वित्त प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं का सामना कर रही है और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा। सैनी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं जो राज्य की आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं। उनके अनुसार रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियां, बजट के गलत उपयोग और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता के हितों को नजरअंदाज करते हुए सरकार केवल दिखावटी योजनाओं पर ध्यान दे रही है। सीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे वे अब धरातल पर नजर नहीं आ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में विकास कार्यों की गति धीमी है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही की कमी है। सैनी ने भगवंत मान सरकार से मांग की कि वो सीएजी रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके टैक्स का पैसा कहां से और कैसे खर्च किया जा रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद होती है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि वित्तीय कुप्रबंधन से न केवल सरकारी योजनाएं प्रभावित होंगी बल्कि आम लोगों का भरोसा भी सरकार से उठ सकता है। अंत में सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है और ये किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो वही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने 2027 के गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2027, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान और पश्चिम एशिया के चल रहे तनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं ने इन मुद्दों को जनता से जुड़े बड़े सवालों के रूप में उठाया और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि वहां की जनता अब बदलाव चाहती है और पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट करेगी। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और आने वाले चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता काम की राजनीति है, न कि केवल भाषण और वादों की। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस बार गुजरात बदलाव मांग रहा है और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अगले कुछ दिनों में जेडपी के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2 साल बाद जब असेंबली के चुनाव होंगे तो सरकार आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि गुजरात में आपका विस्तार तेजी से हो रहा है और लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किए गए काम जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आपकी कार्यशैली का उदाहरण है, जिन्हें गुजरात में भी लागू किया जा सकता है। पंजाब से मैं आता हूँ और जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। यहाँ के किसान की बहुत दिक्कतें हैं। पंजाब के किसानों को दिन में बिजली मिलती है, नहरी पानी मिलता है, बिजली फ्री है, उनकी फसल समय पे उठाई जाती है। 24 घंटे के बीच बीच उसके फसल को मंडी में लाने के घर तक जाने तक उनकी डीबीटी जो है वो उनकी रकम, फसल का जो मूल्य है वो मिल जाता है। तो इसीलिए बहुत सी सिमिलरिटी हैं पंजाब और गुजरात के किसानों के बीच में और लोगों के बीच में। लोग पंजाब में भी जब 22 से पहले इसी तरह एक रिजाइम से दुखी थे, वो भी अकाली, बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में फंसे हुए थे। जैसे पंजाब में आजकल पूरा पंजाब जो खुश है, हम 4 साल में पूरी गारंटियाँ जो है पूरी करके हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए और जो स्कीमें हैं सब लोगों की भलाई की स्कीमें हैं। गुजरात में जब भी आए हैं हम बहुत प्यार मिला है, पहले से ज़्यादा मिला है। तो गुजरात में जैसा कि अरविंद जी ने कहा, आने वाले इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी का झंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश को केवल बड़े बड़े भाषणों की नहीं बल्कि ठोस नीतियों और जमीनी काम की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई अहम मुद्दों पर ध्यान देने में विफल रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। भगवंत मान ने भी कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर दोनों नेताओं ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था और
आम लोगों पर भी बढ़ता है, खासकर तेल की कीमतों के जरिए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो स्थिति पर नजर बनाए रखे और देश के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए। अंत में दोनों नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में राजनीति का केंद्र बिंदु केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता की भलाई और विकास होना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर सरकारें ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है।